आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल की 30 सीटों पर पहले चरण का मतदान आज। होली से पहले फिर सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ। महाराष्ट्र में लग गया नाइट कर्फ्यू, अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। जयशंकर ने कहा चीन भारत के लिए चुनौतीपूर्ण पड़ोसी, पाक के साथ चाहते हैं पड़ोसी वाले सामान्य संबंध। साझा सैन्य अभ्यास, भारत सेना को अभी न्योता नहीं मिली, संघाई सहयोग संगठन ने की है पहल। मिस्र में आपस में टकराई 2 ट्रेनें, हादसे में 32 की मौत। सऊदी अरब के एक तेल टर्मिनल में प्रोजेक्टाइल हमले के बाद लगी आग, हूती विद्रोहियों पर लगा आरोप। अमृता अरोड़ा की पार्टी में मलाइका ने पहनी कीमती ड्रेस। तापसी पन्नू ने एक अनजान बुजुर्ग महिला के लिए किया कुछ ऐसा, हो रही है खूब तारीफ। और कप्तान विराट कोहली ने बताया इस वजह से वनडे में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज यानी 27 मार्च को मतदान होगा। इसके तहत 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिनमें से अधिकतर सीटें जंगल महल इलाके में आती है। भाजपा को इस इलाके से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इसी क्षेत्र में अधिकतर सीटें जीती थी। बता दें कि बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला है। यहाँ भाजपा सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। उत्तरी अफगानिस्तान और इससे सटे भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। यह पश्चिमी हिमालयी भागों की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 27 मार्च यानी आज रात से इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर दिखेगा। इसका असर 28 मार्च को उत्तर के पर्वतीय राज्यों के पास आने की उम्मीद है, जिसके कारण फिर से पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों के अलावा कुछ एक पूर्वोत्तर क्षेत्रों और दक्षिण भारत के केरल में छिटपुट वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के लिए जारी मौसम की चेतावनी में मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में 28 और 29 मार्च को बिजली कड़कने के साथ साथ कुछ जगहों पर बारिश व ओले गिरने का अनुमान लगाया है। देश के शीर्ष सभी भागों में अब मार्च के आखिर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। महाराष्ट्र के बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दिए थे कि अगर कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया तो उन्हें बड़ा फैसला लेना होगा। सरकारी सूत्रों की माने तो कोरोना के मामलों में आई नाइट कर्फ्यू के बाद भी कमी नहीं आई तो राज्य सरकार संपूर्ण लॉकडाउन का भी फैसला ले सकती है। फिलहाल नाइट कर्फ्यू के तहत महाराष्ट्र में राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए चीन एक चुनौतीपूर्ण पड़ोसी है और वह उसके विकास की गाथा को सीख के तौर पर देखता है। विदेश मंत्री ने यह बात एक आर्थिक कार्यक्रम में कही है। जयशंकर ने कहा, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशकों के बीच संघर्ष विराम का उल्लंघन न करने का समझौता भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझौता नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी रोकने के लिए हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा, हम पाकिस्तान के साथ पड़ोसी वाले सामान्य संबंध चाहते हैं। हर कोई इसका मतलब जानता है। अगर हम उस दिशा में बढ़ते हैं तो वह स्वागत योग्य होगा। संघाई सहयोग संगठन के तहत पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रस्तावित साझा सैन्य अभ्यास के लिए अब भारतीय सेना को न्योता नहीं मिला है। इस साझा अभ्यास में भारत, चीन, पाकिस्तान की सेना भाग लेने वाली है। हालांकि भारत इसमें भाग लेगा या नहीं, इसे लेकर शुरू से संशय है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें अभी एससीओ अभ्यास के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। साझा अभ्यास सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित है। इसे पब्बी एंटी टेरर 2021 नाम दिया गया है। पब्बी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा जिले में स्थित है।
दक्षिण मिस्र में शुक्रवार को हुए भीषण ट्रेन दुर्घटना में करीब 32 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 66 लोग जख्मी हैं। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि शुक्रवार को दक्षिण मिस्र में 2 ट्रेनें टकरा जाने से कम 32 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा राजधानी काहिरा के दक्षिण में 365 किलोमीटर दूर सोहाग प्रांत के तहत शहर के नजदीक हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रेल अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह हादसा मध्य मिस्र में उस समय हुआ जब किसी ने एक ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे ट्रेन रुक गई। इसके चलते पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन इससे टकरा गई। अधिकारियों ने बताया कि दूसरी ट्रेन भी उसी दिशा में उसी ट्रैक पर आ रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। दक्षिणी सऊदी अरब के एक तेल टर्मिनल में आग लगने की खबर सामने आई है। वहां के ऊर्जा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि यमन में रियाद के नेतृत्व वाले मिलिट्री इंटरवेंशन की 6ठी वर्षगांठ पर दक्षिण सऊदी अरब में एक तेल टर्मिनल पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल हमले के बाद तेल टर्मिनल में आग लगी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोरा अपने स्टनिंग लुक से हर बार फैंस का दिल जीत लेती है। मलाइका का यूनिक स्टाइल और फैशन सेंस कमाल का है। हाल ही में वो अपनी बहन अमृता अरोरा के घर पर हुई पार्टी में मस्ती करते हुए दिखाई दी थी। इस पार्टी में मलाइका के साथ उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी नजर आए थे। एक्ट्रेस रेड आउटफिट में गजब की हॉट दिख रही थी, लेकिन क्या आप इसकी कीमत जानते हैं? मलाइका अरोरा अमृता अरोरा की हाउस पार्टी में रेड ड्रेस में दिखी थी। इस ड्रेस में जहां वो बेहद ग्लैमरस लग रही थी, तो वहीं उनके लुक ने फैंस को काफी इंप्रेस किया। उनके इस ड्रेस ने काफी लोगों को सुर्खियां बटोरी, लेकिन इसकी अगर कीमत की बात करें तो इनकी कीमत लाख। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने एक बुजुर्ग महिला को प्लेटलेट्स दान किया है और तिलोत्तमा सोम ने शुक्रवार को इस काम के लिए उनकी प्रशंसा की। जवाब में तापसी ने भी उन्हें ट्वीट कर बिग हग दिया। तापसी ने लिखा, कम से कम जो मैं कर सकती थी। हर किसी को किसी के जीवन को बचाने का मौका नहीं मिलता। मेरे लिए किसी भी अन्य उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि है ये। बिग हग, हमेशा की तरह प्यार फैलाती रहो। तिलोत्तमा ने पहले ट्वीट किया था कि कैसे उनके दोस्त की दादी को प्लेटलेट्स की जरूरत थी और तापसी मदद करने के लिए पहुंची। तिलोत्तमा ने शुक्रवार को ट्वीट किया, मैं कभी भी तापसी के साथ काम नहीं किया है, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी थी कि वह कितनी मेहनती है। हालांकि मैं इस बात से अनभिज्ञ थी कि वह अविश्वसनीय रूप से किसी की मदद भी कर सकती है। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और आपकी ताकत की प्रशंसा करती हूँ। पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लिश बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टोन और बेन स्टोक ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और 337 जैसे विशाल लक्ष्य को 43.3 ओवरों में ही हासिल कर लिया। कप्तान विराट कोहली को मैच में 6ठे गेंदबाज की कमी साफ तौर पर दिखाई दी, लेकिन हार्दिक पांड्या के टीम में होने के बावजूद भी कोहली ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। हार्दिक ने टी20 सीरीज में काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। इसी बीच मैच के बाद विराट ने बताया कि हार्दिक की बॉडी और उनका वर्कलोड मैनेज करना काफी जरूरी है और इसी वजह से वनडे में उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई गई। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।